अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम ईमेल आईडी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं किसी डोमेन का, जो हम डोमेन बाय करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सी पैनल को लॉगिन कर लें। इस तरह की आपके पास स्क्रीन शो होगी जो आपके होस्टिंग का सी पैनल होगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले ईमेल के ऑप्शन में से ईमेल अकाउंट पर आप क्लिक कर दें। ईमेल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी, उसमें आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। अब आप वो क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे जिस डोमेन का आपने ईमेल आईडी क्रिएट करना है वो डोमेन आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो मैं अभी एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अगर आपके पास एक ही डोमेन होगी तो फिर आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी का कर सकते हैं। नीचे आपने यूज़र नेम में लिख देना है जो ईमेल @ से पहले आप कुछ लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा CEO @ आगे जो डोमेन का नाम आ रहा है ज़ीशानसाजिद.com। डोमेन का नाम सेम रहेगा, @ से पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं या ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं आप पासवर्ड को। जैसे ही हम ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा ईमेल आईडी, हमारे पास मैसेज आ गया सक्सेसफुली जो है ईमेल आईडी क्रिएट हो गया CEO@zishansajid.com। अच्छा, ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इसकी स्पेस इंक्रीज़ करनी है, जो ईमेल आईडी हमने क्रिएट की है वो उसका इनबॉक्स फुल हो जाता है, स्पेस इंक्रीज़ करनी हो या हमें कोई मैनेज पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड चेंज करना हो या उसकी स्पेस इंक्रीज़ करनी हो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं मैनेज एन ईमेल अकाउंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप पासवर्ड इसका चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। नीचे अभी इसको जो अलॉट स्पेस है इसकी वो 1 GB आ रही है, 1024 MB। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, 2 GB कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। अभी अनलिमिटेड हम कर देंगे। उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स जो हैं अपडेट करेंगे तो ये स्पेस इसकी अपडेट हो जाएगी। पासवर्ड चेंज करेंगे तो पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम इसकी चेक ईमेल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम ईमेल्स को भी चेक कर सकते हैं। ये वेब को लॉगिन करेगा। आपने जब इस तरह का आपके पास ऑप्शन है तो ओपन पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं वो ईमेल आपका लॉगिन हो गया जो भी हमने क्रिएट किया। तो उसमें जो ईमेल्स रिसीव हो रही होंगी वो इनबॉक्स में आ रही होंगी। आप यहाँ से ईमेल्स को चेक कर सकते हैं इनबॉक्स में से। जैसे ये ईमेल मैंने क्लिक किया तो इसको मैं फॉरवर्ड, रिप्लाई, डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अब न्यू ईमेल अगर किसी को सेंड करनी है तो आपने कंपोज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जिसको ईमेल सेंड करनी है टू में वो लिखते हैं सब्जेक्ट और इसका कंटेंट लिख के आप ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। अच्छा, अगर आप ईमेल्स वहाँ से लॉगिन करके चेक करना नहीं चाह रहे तो आप अगर चाहते हैं कि ये मुझे ईमेल्स जो हैं वो जीमेल पर रिसीव हो जाएं तो आप ईमेल फॉरवर्डर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास शो हो रहा है फॉरवर्डर्स ईमेल्स के अंदर, तो हम यहाँ से इसको फॉरवर्डर करेंगे और हमारी जो ईमेल CEO@zishansajid.com पर हमें आएगी वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे जीमेल के अकाउंट पर। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सी ईमेल को हम फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं और फॉरवर्ड टू ईमेल, इसमें हम जिस ईमेल पर फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं वो जीमेल, याहू का या आउटलुक का अकाउंट हो वो हम लिख के इसको ऐड फॉरवर्डर पर क्लिक कर देंगे। बस जस्ट हम क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल्स हमारे पास zishansajid.com इस पर आएंगी वो हमारी ईमेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी जीमेल पर। तो हमें यहाँ पर लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, हम जीमेल पे ही वो ईमेल्स रीड कर सकते हैं। थैंक यू।